ईरान में इस समय आंतरिक विद्रोह अपने चरम पर है। सत्ता के खिलाफ लगभग पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग ईरान की आजादी का नारा लिए सड़कों पर उतरे हैं। इस घटना पर पूरी दुनिया की नजर है, लेकिन पाकिस्तान में इसे लेकर चिंता बढ़ रही है। कारण है ईरान में तख्ता पलट का डर। जी हाँ, दरअसल पाकिस्तान के ईरान के साथ रणनीतिक संबंध है। इसके अलावा कुछ ऐसे हित छिपे हुए हैं जो ईरान की वर्तमान सरकार से ही साधे जा सकते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान को डर है कि अगर ईरान में तख्ता पलट हो जाता है तो इसका नुकसान उसे भी होगा। इसलिए इस वीडियो में जानेंगे कि ईरान में तख्ता पलट से पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा। अगर ईरान में इस्लामी क्रांति का अंत हो जाता है तो इससे राजनीतिक अस्थिरता आएगी, जो पाकिस्तान के लिए गंभीर संकट पैदा कर सकती है। दोनों देशों के बीच लगभग 900 किलोमीटर की लंबी सीमा है, जिसे गोल्ड स्मिथ लाइन कहा जाता है। वहां सीमा पर तनाव बढ़ जाएगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर ये है कि ईरान में सत्ता गिरने से सीमावर्ती इलाकों में शासन की कमी पैदा होगी, जिससे बलूच अलगाववादी समूहों को सुरक्षित पनाहगाह और हथियार मिल सकते हैं, जिससे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हिंसा बढ़ सकती है। ईरान में अस्थिरता का लाभ उठाकर ISIS के और अन्य कट्टरपंथी संगठन सीमा पर सक्रिय हो सकते हैं, जो पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इसके अलावा ईरान से बड़ी संख्या में लोग पलायन करके पाकिस्तान आ सकते हैं। मुल्क के हालात पहले से ही ज्यादा खराब हैं और शरणार्थियों का संकट मोल लेने की स्थिति में अभी पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान पहले से ही लाखों अफगान शरणार्थियों का बोझ उठा रहा है। ऐसे में एक और मानवीय संकट उसकी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डालेगा। पाकिस्तान में बढ़ेगा आर्थिक और ऊर्जा संकट। पाकिस्तान अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पाक ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर निर्भर है। ईरान में तख्ता पलट इस प्रोजेक्ट को अनिश्चित काल के लिए ठप कर सकता है। पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों जैसे ग्वादर और पंजगुर में खाने पीने की चीजें और ईंधन ईरान से तस्करी या फिर व्यापार के जरिए आता है। अस्थिरता के कारण ये सप्लाई चेन टूट जाएगी, जिससे वहां महंगाई और भुखमरी बढ़ सकती है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि रणनीतिक चुनौतियां भी हैं। ईरान के चाबहार पोर्ट में भारत का बड़ा निवेश है। यदि ईरान में कोई ऐसी सरकार आती है जिसका झुकाव भारत की ओर ज्यादा हो तो ये पाकिस्तान के लिए रणनीतिक रूप से नुकसानदेह हो सकता है। पाकिस्तान पहले से ही अफगानिस्तान और भारत की सीमाओं पर तनाव झेल रहा है। ईरान के साथ सीमा अशांत होने का मतलब होगा कि पाकिस्तान को अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा पश्चिमी सीमा पर तैनात करना पड़ेगा, जो उसके रक्षा बजट पर भारी बोझ डालेगा। कुल मिलाकर ईरान की वर्तमान सरकार अगर बनी रहती है तो इसमें ही पाकिस्तान का फायदा है, लेकिन अगर तख्ता पलट हो जाता है तो फिर रणनीतिक तौर पर ये पाकिस्तान के लिए बड़े खतरे की घंटी होगी। ईरान में पिछले 2 हफ्तों से चल रहे भीषण आंतरिक विद्रोह ने मध्य पूर्व को एक बार फिर से बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। जहां एक तरफ ईरान के सभी 31 प्रांतों में आम जनता सड़कों पर है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉक्ड एंड लोडेड यानी हथियार को तैयार रखने की चेतावनी देकर सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए हैं। दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह से शुरू हुए ये विरोध प्रदर्शन ईरान की गिरती अर्थव्यवस्था और रियाल के ऐतिहासिक पतन के खिलाफ थे, लेकिन अब ये निजाम बदलने की मांग में तब्दील हो चुके हैं। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार सुरक्षा बलों की कार्रवाई में अब तक दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ईरान में इस्लामी शासन के 47 वर्षों के दौरान अमेरिका ने कई बार ईरान पर सैन्य कार्रवाई करने या फिर तख्ता पलट करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। जिस तरह से ईरान में इस समय आंतरिक विद्रोह चल रहा है, उसे देखते हुए अमेरिका सैन्य कार्रवाई के मौके के रूप में देख सकता है। ऐसे में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इस विद्रोह के दौरान अमेरिका ने ईरान में कोई मिलिट्री एक्शन लिया तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि अमेरिका या इसराइल की सैन्य कार्रवाई की स्थिति में ईरान के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं। रूस और चीन ने इस संकट को ईरान का आंतरिक मामला बताया है। वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका के तट पर रूस, चीन और ईरान विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं, जो अमेरिका के लिए एक सीधा संदेश है। अगर अमेरिका हमला करता है तो रूस और चीन ईरान के लिए तकनीकी ढाल के रूप में काम करेंगे। रूस खुले युद्ध में सीधे अपनी सेना नहीं भेजेगा, लेकिन वो ईरान को S-400 वायु रक्षा प्रणाली और सुखोई 35 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी तेज कर सकता है।
हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूस के परिवहन विमान तेहरान में गुप्त रूप से सैन्य रसद पहुंचा रहे हैं। रूस अपने सैटेलाइट और रडार नेटवर्क के जरिए अमेरिकी और इस्राएली विमानों की हलचल की जानकारी ईरान को दे सकता है। ईरान की आर्थिक लाइफलाइन और कूटनीतिक कवच है चीन। चीन की नीति हमेशा से बिना लड़े जीतना रही है। वो सैन्य मोर्चे पर ईरान के लिए नहीं लड़ेगा। युद्ध के दौरान भी चीन ईरान से तेल खरीदना जारी रखेगा, जो ईरान की युद्ध अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एकमात्र वित्तीय स्रोत होगा। चीन सीधे मिसाइल देने के बजाय डुअल यूज यानी कि दोहरे उपयोग वाले पुर्जे और कच्चा माल ईरान को मुहैया करवाएगा, ताकि ईरान अपनी मिसाइलें खुद बनाता रहे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन और रूस मिलकर अमेरिका के किसी भी प्रस्ताव को वीटो करेंगे, जिससे अमेरिका पर अंतरराष्ट्रीय कानूनी दबाव बना रहेगा। इसके अलावा प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हूती विद्रोही, हिजबुल्लाह या कताइब हिजबुल्लाह समेत तमाम क्षेत्रीय समूह ईरान के समर्थन में होंगे। यानी देखा जाए तो ईरान अकेला नहीं है, लेकिन ईरान अमेरिका और इजराइल को क्षेत्रीय युद्ध में फंसा सकता है। ईरान में पिछले 2 हफ्तों से चल रहे भीषण आंतरिक विद्रोह ने मध्य पूर्व को एक बार फिर से बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। जहां एक तरफ ईरान के सभी 31 प्रांतों में आम जनता सड़कों पर है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉक्ड एंड लोडेड यानी हथियार को तैयार रखने की चेतावनी देकर सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए हैं। दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह से शुरू हुए ये विरोध प्रदर्शन ईरान की गिरती अर्थव्यवस्था और रियाल के ऐतिहासिक पतन के खिलाफ थे, लेकिन अब ये निजाम बदलने की मांग में तब्दील हो चुके हैं। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार सुरक्षा बलों की कार्रवाई में अब तक दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ईरान में इस्लामी शासन के 47 वर्षों के दौरान अमेरिका ने कई बार ईरान पर सैन्य कार्रवाई करने या फिर तख्ता पलट करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। जिस तरह से ईरान में इस समय आंतरिक विद्रोह चल रहा है, उसे देखते हुए अमेरिका सैन्य कार्रवाई के मौके के रूप में देख सकता है। ऐसे में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इस विद्रोह के दौरान अमेरिका ने ईरान में कोई मिलिट्री एक्शन लिया तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि अमेरिका या इस्राएल की सैन्य कार्रवाई की स्थिति में ईरान के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं। रूस और चीन ने इस संकट को ईरान का आंतरिक मामला बताया है। वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका के तट पर रूस, चीन और ईरान विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं, जो अमेरिका के लिए एक सीधा संदेश है।